जो रथ रण की विजय हेतु मानो था घर संसार बना, जिस पर अमित तेज का मानो अक्षय अतुल वितांतना। अश्वचार अति दिव्य जुते थे, गति में गरुड़ समान रहे, शोभा मेरु मंदाराचल की जिसके कलशों पर उभरे। दशों दिशाएं दीप्त तेज से हुई तेज ऐसा छाया, साथ कृष्ण के अर्जुन का रथ जब युद्धस्थल में आया। स्वयं बने श्री कृष्ण सारथी रथ पर पहले दीख पड़े, उस रथ के गुण रहे निराले, उनका वर्णन कौन करे। साक्षात शिव के अवतार रहे बजरंग ध्वजाधारी, बने सारथी हाँक रहे थे जिसको गोवर्धनधारी। अपने भक्तों के प्रति प्रेम असीम रहा प्रभु का, देखें भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं प्रभु इसको लेखें। सेवक को पीछे कर आगे स्वयं झेलने वार खड़े, या बाधा को दूर ठेलने सबसे आगे स्वयं बढ़े। सहज भाव से 5 जन्य को केशव ने फूंका पहले, बहुत बड़ी ध्वनि हुई हुए सब तेजहीन मन में दहले। कोलाहल रणवाद्य का जो कुरु दल ने उपजाया था, मानो हुआ विलीन नया स्वर उसके ऊपर छाया था। तेजहीन हो जाते ज्यों नक्षत्र सूर्य के उगने पर, सारे स्वर हो गए लुप्त स्वर 5 जन्य का उठने पर। भरे हुए आवेग पार्थ ने देवदत्त अपना फूंका, दोनों की ध्वनि के मिलने से लगा कि जैसे नभ टूटा। महाशंख जो पौंड्र भीम ने भी अब फूंक दिया उसको, मेघ गर्जना हुई भयंकर मानो निगलेगी जग को। धर्मराज ने अपना शंख बजाकर नव उत्साह जगाया, युद्ध हेतु तैयार अनंत विजयम ने ये संदेश गुंजाया। नकुल और सहदेव उन्होंने अपने अपने शंख बजाए, स्वर सुघोष के मणिपुष्पक के ऐसे गूंजे यम थर्राए। महावीर काशी नरेश राजा द्रुपद द्रौपदियों ने, नृप अनेक जो वहां जुड़े थे उन सब वीर नरेशों ने, अर्जुन के सुत अभिमन्यु ने और अजय सात्यकी ने, धृष्टद्युम्न ने और समर में शामिल वीर शिखंडी ने, महारथी राजा विराट ने, सैन्य नायकों ने, सबने फूंके अपने अपने शंख, इरादे प्रकट किए अपने। हुई महाध्वनि इन शंखों की, कांप उठे दिग्गज सारे, शेष नाग भी डोले भार धारा का जो सिर पर धारे। सहम गया त्रैलोक के सचल, हो गए मेरु मांदार अचल, छूने लगा शिखर हिमाग्री का, उछल उछल सागर का जल। सत्यलोक में भी कोलाहल मचा कि पृथ्वी डूब गई, निराधार हो गए देवता, कहां देव जब नहीं मही। डूब गया दिन में ही सूरज, मानो प्रलय काल आया, हाहाकार मचा दिशि दिशि में, गहरा कोलाहल छाया। ये देखा भगवान कृष्ण ने, मन में करुणा जागी, कहीं सृष्टि का नाश न हो, खींच लिया आवेश सभी। शंखनाद हो गया बंद, पर प्रतिध्वनियों की गूंज रही, कुरुसेना के वीरों का जो करती हृदय विदीर्ण रही। दुर्योधन के सहित सभी के चिरे कलेजे उस ध्वनि से, जो साधारण वीर रहे वे रहे बहुत भय से कपते। एक दूसरे को आपस में किया उन्होंने सावधान, सेना का भी पुनर्नियोजन था अब फिर वीरों का काम। राजन, अतिरथियों ने अपनी सेना का ढाढ़स बांधा और महारथियों ने उनको फिर से धरती पर साधा। नया जोश उत्साह जगाया, प्रेरित किया युद्ध करने, और आक्रमण किया शत्रु पर आज्ञा दी, बढ़े वीर कटने मरने। प्रलय काल में मेघ बरसते ऐसे तीर बरसते थे, जैसे मेघ नहीं थमते थे वैसे तीर न थमते थे। लगे दिखाने अपना कौशल रण में वीर धनुर्धारी, उद्दत दिखी युद्ध हेतु कौरव दल की सेना सारी। अर्जुन ने भी दृष्टि घुमाकर अपनी सेना को देखा, वीरों में उत्साह देख संतोष भाव मन में लेखा। लेकिन देखा जब अर्जुन ने कौरव दल को युद्धातुर, सहज भाव से उठा लिया तब उसने भी गांडीव धनुष। अर्जुन उवाच। और कृष्ण से अर्जुन ने यूं किया निवेदन, हे राजन, सेनाओं के बीच हाँक कर रथ ले चलिए हे भगवन। चाह रहा हूं उन वीरों को जो लड़ने आए मैं देखूं, सम्रांगण में किन वीरों से लड़ना मुझको ये लेखूं। क्योंकि यहाँ जो भी आए हैं सभी वीर हैं, योद्धा हैं, किससे किसका मेल बनेगा, रण के कौन पुरोधा हैं। शायद ये कौरव अधीर दुर्बुद्धि युद्ध को जो व्याकुल, बिना धैर्य के सम्रांगण में कहीं न मिट लें शीघ्र सकुल। केवल लड़ने में रुचि होने से न विजय कोई पाता,
संयत शांत रहें जो रण में, वही विजय श्री वर पाता। इतना हाल सुनाकर संजय ने फिर आगे बतलाया। कृष्णचंद्र ने रथ को फेरा और मध्य में पहुंचाया। वहां उपस्थित भीष्म पितामह द्रोणाचार्य उसे दिखे, और रहे राजा अनेक थे श्रेष्ठ वीर जो अवनी के। उत्सुक होकर लगा देखने सेना वह बारीकी से, दूर दूर तक उसे सभी जो दिखे अपने ही देखे। बोला वह, हे केशव, देखें जरा यहाँ सब अपने हैं, सारे के सारे गोत्रज हैं, गुरुजन परिजन अपने हैं। यह सुनकर आश्चर्य कृष्ण को हुआ कि यह क्या सोच रहा, लेकिन ऐसा सोच रहा तो इसमें है कुछ सार भरा। फिर अर्जुन ने देखा अपने सभी बड़ों को, पूज्यों को, मामा को देखा, मित्रों को देखा, बंधु बांधवों को देखा, देखा श्वसुर निकट संबंधी आत्मीय जन वहां जुड़े, लड़के नाती पोते देखे जो लड़ने को वहां खड़े, जिन पर था उपकार किया, संकट में जिनकी रक्षा की, छोटे बड़े सगोत्रीय दिए दिखाई रण में खड़े सभी। यह सब देखा अर्जुन ने तो हुआ बहुत व्याकुल मन में। सब के सब अपने ही हैं जो उतरे हैं लड़ने रण में। रहे स्वगोत्रीय दोनों दल के करुणा से उर्भर हया, पहले अर्जुन वीर पुरुष था, इधर दूसरा हो आया। वीर प्रवृत्ति न जाने कहाँ विलीन हुई थी अर्जुन की, हालत बड़ी विचित्र हुई थी कुटुंब देखकर अर्जुन की। मानो वीर प्रवृत्ति हुई अपमानित के घर छोड़ गई, ज्यों कुलवंती नारी सेना दखल पराई सही गई, अथवा विषयी पुरुष मोह में पर नारी के पड़ जाएं, बंधे पाश में उसके ऐसे गृहलक्ष्मी को बिसराएं, अथवा रिद्धि सिद्धियां पाकर भ्रमित बुद्धि जन वैरागी, भूल चुके वैराग्य बने अरु जग प्रपंच का अनुरागी। ऐसे ही अर्जुन का अंतःकरण दया से भर आया। दया मोह से ग्रसित पार्थ ने अपने को व्यावल पाया।